वेलकम टू एनसीईआरटी हैकर एजुकेशन फिफ्थ एक्सपीडिशन। हमारा आज का टॉपिक रहेगा वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश के काफ़ी बेसिक नॉलेज जानने को मिलेगा फ्रेंड, जो कि आप लोगों को पहली बार या आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम अपने टुडे थॉट्स के साथ एक सुविचार के साथ हम चलना प्रारंभ करते हैं। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती है तकलीफ पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अंग्रेजी के 26 अक्षरों को दो भागों में बांटा गया है। वोवेल्स स्वर और कॉन्सोनेंट व्यंजन को, जो कि इस प्रकार हैं। वोवेल्स स्वर। स्वर और व्यंजन मिलकर ही शब्दों का निर्माण करते हैं। अंग्रेजी में 5 वर्ण स्वर कहलाते हैं, जो इस प्रकार हैं। ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट व्यंजन अंग्रेजी भाषा में 21 वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों का प्रयोग स्वर के साथ किया जाता है। यह अक्षर अलग अलग ध्वनियाँ निकालते हैं, पर उनका शब्दों में प्रयोग होने पर उच्चारण बदल जाता है। 21 व्यंजन इस प्रकार हैं। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अक्षरों का उच्चारण और उनका लिखना। स्वर वह शब्द होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से ही होता है। इस प्रकार हम ए ई आई ओ यू की गुणात्मक ध्वनियों का लेकर शब्दों की रचना कर सकते हैं, जबकि व्यंजन अक्षर बिना स्वर अक्षर की सहायता के कोई शब्द नहीं बना सकते। अंग्रेजी में कई वोवेल्स तथा कॉन्सोनेंट्स का अकेले रूप में भिन्न उच्चारण होता है, पर शब्दों के बीच में प्रयुक्त होने पर उनका भिन्न उच्चारण होता है। जैसे जी एच एल एम एन पी आदि वर्ण अकेले में जी एच एल एम एन पी आदि होते हैं, परंतु शब्दों में प्रायः इनका उच्चारण क्रमशः मा, हा, ला, मा, ना, पा आदि होता है। क्यू के साथ हमेशा आप लोग ध्यान करिए फ्रेंड, क्यू के साथ सदा यू लगता है, जैसे क्विक और क्वैक। अंग्रेजी के संयुक्त अक्षर चा, था, फा, सा, घा। जी एच के पूर्व वोवेल स्वर हो तो जी एच का उच्चारण मूक साइलेंट होता है, जैसे राइट, अन्यथा घ होता है। चलिए फ्रेंड इसको हम समझते हैं। इसमें लिखा है जी एच के पूर्व वोवेल्स स्वर तो जी एच का उच्चारण मूक साइलेंट होता है, जैसे राइट। जैसे जी एच के पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर कि आई लगा हुआ है, यहाँ पर आई लगा हुआ है, तो इसलिए राइट। इसे हम ई का उच्चारण आ रहा है, क्यों? इसमें स्वर का उच्चारण आ रहा है, यहाँ पे आई का उच्चारण आ रहा है, जिससे ये राइट हो गया। अन्यथा अगर ये स्वर नहीं लगा रहता, यहाँ पर आई नहीं लगा रहता, यहाँ पे ये वाला आई, तो इसका उच्चारण रागढ़ हो जाता है इसका उच्चारण। तो हमने वीडियो को हम चलिए शुरू करते हैं आगे से। 13 स्वर
वॉवेल्स 13 स्वर होते हैं जो कि निम्न इस प्रकार हैं। ए, आ, आई, ई, यू से ऊ, डबल ओ से ऊ, रा से ऋषि, ए से ई, ए से ए आई से ए, ओ से ओ, ए से यू से औ, ए एन से अम और ए एस से आहा का उच्चारण होता है। 13 व्यंजन होते हैं कॉन्सोनेंट। के ए का, के एच ए खा, जी एच गा, जी एच ए घा, डब्ल्यू ए एन अड़ा, सी एच ए चा, सी डबल एच ए छा, जे ए जा, जी एच ए झा, वाई ए एन या पंजे का होता है, टी ए ठा, टी एच ए ठा, डी ए डा, डी एच ए ढा, एन ए ना, अड़ावाड़ का बोलते हैं जैसे, टी ए टा, टी एच ए था, डी ए दा, डी एच ए धा, एन ए ना, पी ए पा, पी एच ए फा, बी ए बा, बी एच ए भा, एम ए माँ, आर ए रा, एल ए ला, वी ए वा, एस एच ए सीटी वाला सा, एस ए सरौते वाला सा और एच ए हा। अगर फ्रेंड हम इसमें ए ना भी लगाएं लास्ट में तो इनका उच्चारण यही रहता है। और संयुक्त वर्ण कंपाउंड लेटर्स, के एस एच छा छतरी का, टी आर त्रा और जी वाई से ज्ञा। उक्त हिंदी वर्णमाला के निम्नलिखित अक्षर अंग्रेजी भाषा के प्रयोग में नहीं आते। कुछ वर्णों का प्रयोग इंग्लिश के शब्दों में नहीं किया जाता, वो जो निम्नलिखित हैं। डब्ल्यू ए एन रा, वाई एन या पंजे का, टी ए टा, टी एच ए ठा, डी ए ढा, डी एच ढा, एन ए अड़ावण का, एस एच ए सा षटकोण वाला। उक्त वर्णमाला में अंग्रेजी के अक्षर वर्णमाला के निम्न अक्षर नहीं आए हैं, वह हिंदी में इन्हीं स्वर व्यंजनों से बनते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सी से बनता है सा और का, एफ से फा, क्यू से क्यू या का, एक्स से डब्ल्यू से वा और जेड से जा। अंग्रेजी में अनुस्वर के लिए एन का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वर मतलब जिसके ऊपर बिंदी लगी रहती है, बिंदी लगी रहे, जैसे कि आ की ओर बिंदी लगी, जैसे हमें कोई बिंदी वाला स्वर आता है, जैसे संबंध हम लोग हिंदी में लिखते हैं, संबंध जिसमें बिंदी लग रही हमारी, जिसमें ये बिंदी का उपयोग किया किसमें किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अनुस्वर। तो चलिए बना आगे चलते हैं। स्मरणीय तथ्य, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी फ्रेंड कि इन 5 स्वरों के अतिरिक्त 2 व्यंजन डब्लू, वाई तथा डब्लू ऐसे हैं जो कभी स्वर और कभी व्यंजन का कार्य करते हैं, अतः इन्हें अर्ध स्वर सेमी वॉवेल्स कहा जाता है। जब यह शब्द में अंत में होते हैं तो स्वर होते हैं, जैसे एन ओ डब्लू, नाउ, अर्थात यू का प्रयोग हो रहा है डब्लू में, तो ये हम समझ सकते हैं स्वर का प्रयोग हो रहा है। अब होता है नाउ का मतलब अब, और स्काई, ई वाई, स्काई, इसमें भी स्वर आ रहा है, मतलब ई आई का, आकाश। अब इसके विपरीत जब यह शब्द के पहले आए तो व्यंजन होते हैं, जैसे वेयर, बर, थे, यस, हाँ। अंग्रेजी वर्णमाला में हिंदी के तरह आधे अक्षर
नहीं होते हैं, अतः आधे अक्षर के लिए भी पूरे अक्षर ही लिखे जाते हैं। पूरा अक्षर लिखने के लिए कुछ अक्षर के आगे ए भी लगा दिया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में एकदम शुद्ध हिंदी शब्दों की अंग्रेजी लिखना संभव नहीं होता है, क्योंकि हिंदी के काफ़ी अक्षरों के लिए अंग्रेजी में कोई निश्चित अक्षर नहीं है। का के लिए अंग्रेजी रोमन वर्णमाला में सी के क्यू वर्ण आते हैं। कहीं कहीं का के लिए सी के जैसे ब्लॉक आता है। सी का उच्चारण सा होता है, जैसे सीज। ग के लिए बहुधर जी आता है, गुड, और जा के लिए जी भी आता है, जैसे कि जर्म या जनरेशन। वा के लिए अंग्रेजी में वी और डब्ल्यू प्रयुक्त होते हैं, वेरी जैसे, और वेल। एफ अर्थात फा के लिए एफ प्रयोग में आता है। पी एच भी अंग्रेजी में फा के लिए प्रयुक्त होता है, फा के लिए नहीं, जैसे फिलोसॉफी या फिलॉसॉफी नहीं। इसे स्मरण रखना चाहिए। का, खा, घ, छा, झा, टा, ढा, था, धा, फा, भा आदि अपने से पहले वर्ण में एच मिलाने से बनते हैं, जैसे कि इन शब्द के आगे जैसे के एच, जी एच, सी डबल एच, जी एच, टी एच, डा, टी एच, डी एच, पी एच या भा, बी एच, एच लगाने से बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। एनसीईआरटी हैकर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू एनसीईआरटी हैकर एजुकेशन चैनल, और इसकी पहले की वीडियो मैं अपने लिंक पर डाल दूंगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, जिसमें आप प्लेलिस्ट पर जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, धन्यवाद।